बॉर्डर 2 इतिहास की उस फाइल की तरह है जो फिर से वो अध्याय खोल देती है जिस पर लिखा है साल 1971। एक ऐसी फाइल जिसमें शब्द कम और शौर्य ज्यादा है। 27 साल बाद आई बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वो गौरवशाली याद है जो बताती है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि जवानों के हौसले से तय होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। 1971 में पाकिस्तान ने यह समझा था कि भारत को दबाया जा सकता है, लेकिन असल में उसे शायद ये नहीं पता था कि भारत की ताकत किसी एक दीवार पर नहीं बल्कि 3 दिशाओं में खड़े एक मजबूत किले पर टिकी हुई है। जमीन पर थल सेना, आसमान में वायु सेना और समंदर में नौसेना। 1997 में आई बॉर्डर ने 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग को सिनेमा में बखूबी दर्ज किया था और अब बॉर्डर 2 भी उसी इतिहास को आज की पीढ़ी के सामने नई भाषा और नए संदर्भ के साथ प्रेजेंट करती है। ये फिल्म ये याद दिलाती है कि जंग चाहे कोई भी हो, कभी भी हो, लेकिन देश के लिए खड़े जवान का जज्बा कभी भी नहीं बदलता है। सबसे पहले अगर बात करें 1971 की जंग की तो बता दें कि असल में भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान की उस सोच का नतीजा भी था जिसमें उसे ये लग रहा था कि भारत को दबाया जा सकता है। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये भ्रम हो गया था कि भारत अंदर से कमजोर है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है और अगर पूरी ताकत झोंक दी जाए तो भारत टूट सकता है। इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए और पश्चिमी मोर्चे पर भारत को डराने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बात भूल गया था कि भारत की ताकत उसकी सेनाओं की एकजुटता में है। जब 1971 में हालात पूरी तरह बिगड़ गए और युद्ध टलना नामुमकिन हो गया तब भारत ने किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। भारत ने रणनीति बनाई, समय लिया और फिर तीनों सेनाओं को एक साथ मैदान में उतारा। थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाला, वायुसेना ने आसमान पर कब्जा किया और नौसेना ने समंदर से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। और यही वो तालमेल बना जिसने इस जंग को सिर्फ 13 दिनों में भारत के पक्ष में झुका दिया। पश्चिमी सीमा पर भारतीय थल सेना ने जिस साहस के साथ पाकिस्तान की आक्रामक रणनीति को नाकाम किया वो आज भी सैन्य इतिहास में मिसाल है। लौंगेवाला जैसे इलाकों में भारतीय जवानों ने कम संसाधनों के बावजूद पाकिस्तानी टैंकों की पूरी ब्रिगेड को रोक दिया। रात भर जवान डटे रहे और सुबह होते होते भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के टैंकों को तबाह कर दिया। बात करें वायुसेना की तो 1971 में भारतीय एयरफोर्स ने तो वो कर दिखाया जो उस दौर में बहुत कम देश कर पाते थे। पहले ही हमलों में पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस इनएक्टिव कर दिए गए। पाकिस्तान की वायुसेना को उड़ान भरने का मौका तक नहीं मिला। आसमान पर भारत की बादशाहत ने जमीन पर लड़ रहे जवानों का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। वहीं समंदर में भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला करके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ही काट दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे अभियानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सैन्य सपोर्ट सिस्टम तक को हिला कर रख दिया। चलते हुए तेल टैंकर, तबाह होते जहाज और अंधेरे में डूबा कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश बना कि ये जंग अब हर मोर्चे पर भारत जीत रहा है। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे
कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। साल 1971 की जंग का सबसे बड़ा अध्याय पूर्वी पाकिस्तान में लिखा गया। वहां पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से लाखों लोग जान बचाकर भारत भाग आए, जिससे हमारे देश के सामने सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन गया। जब भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर आगे बढ़ी तो ये सिर्फ एक देश को तोड़ने की जंग नहीं थी, बल्कि एक नए देश को जन्म देने की लड़ाई भी थी। ढाका में जब 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। यहाँ पाकिस्तान का वो घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया जिसमें उसने दिल्ली तक पहुंचने के सपने देखे थे। 1971 ने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेनाएं शोर नहीं मचाती, काम करके दिखाती हैं। इसलिए इस हार के बाद पाकिस्तान लंबे समय तक खुली जंग से दूर रहा, और अगर कभी दुस्साहस किया भी तो उसे कारगिल जैसी शर्मनाक वापसी का सामना करना पड़ा। भारत का यही वो गौरवशाली इतिहास है जिसने भारतीय सिनेमा को भी बार बार प्रेरित किया है। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ने 1971 की उसी भावना को पर्दे पर उतारा था। ये फिल्म सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि सीमा पर खड़े उस जवान की भी कहानी थी जो जानता था कि शायद वो वापस ना जाए, लेकिन फिर भी उसका एक कदम भी पीछे नहीं हटा। बॉर्डर ने हर हिंदुस्तानी को ये एहसास कराया कि देश की आजादी की कीमत क्या होती है। 27 साल बाद अब बॉर्डर 2 आई है, जो उसी पुरानी वाली बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाती नजर आती है। बॉर्डर 2 सिर्फ पुरानी यादों का सहारा नहीं लेती, बल्कि ये दिखाती है कि भारतीय सेनाओं की सोच, ट्रेनिंग और जज्बा समय के साथ और मजबूत हुआ है। ये फिल्म बताती है कि जंग का तरीका बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन सैनिक का उसके देश के लिए हौसला हमेशा वही रहता है। बॉर्डर 2 में आधुनिक युद्ध की झलक भी है और वही पुराना देशभक्ति का जुनून भी। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारतीय जवान सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक और रणनीति से भी लड़ता है। चाहे वो सीमाओं की निगरानी हो, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना हो, या फिर आखिरी दम तक डटे रहना हो, बॉर्डर 2 हर मोर्चे पर सेनाओं की मजबूती को सामने लाती है। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। बॉर्डर 2 फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि ये सेनाओं को सुपर हीरो नहीं बनाती, बल्कि इंसान की तरह दिखाती है। ऐसे इंसान जो डरते हैं, घर को याद करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो अपने जज्बातों को पीछे छोड़ देते हैं। बॉर्डर 2 ये याद दिलाती है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है, लेकिन उस इंसान से पहले एक सिपाही होता है। जिस तरह से 1971 की जंग में तीनों सेनाओं ने मिलकर इतिहास रचा था, बॉर्डर 2 भी उसी एकता को सिनेमाई भाषा में दिखाती है। फिल्म का संदेश साफ है कि भारत की ताकत उसकी एकजुटता में है। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से जवाब दिया जा सकता है। डायरेक्टर अनुराग सिंह के डायरेक्शन और भूषण कुमार और पुरानी बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म सिर्फ अतीत का जश्न नहीं मनाती, बल्कि भविष्य के लिए भरोसा भी देती है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। जहां बॉर्डर 1 में अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता था, तो वहीं इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हालांकि अगर इस फिल्म की यूएसपी की बात करें तो वो तो कोई और नहीं बल्कि खुद सनी पाजी हैं, जिन्होंने 27 साल के बाद भी पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और एनर्जेटिक एक्शन सीन्स दिए हैं, जिसे देखने के बाद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं रह जाती, बल्कि ये एक एहसास भी बन जाती है। ये एहसास उस भरोसे का है जो हर हिंदुस्तानी अपने जवानों पर करता है। फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में गोलियों की आवाज या धमाकों के सीन नहीं गूंजते, बल्कि वो चेहरे याद रहते हैं जो वर्दी पहनकर देश के लिए खड़े हुए हैं।
बॉर्डर 2 ये सवाल नहीं पूछती कि जंग क्यों होती है, बल्कि ये दिखाती है कि जंग अगर थोपी जाती है तो भारत उसका किस तरह से जवाब देता है। आज के दौर में जहां देशभक्ति को अक्सर शब्दों और नारों तक सीमित कर दिया जाता है, बॉर्डर 2 उसे फिर से जमीन से जोड़ती है। ये बताती है कि असली देशभक्ति कैमरे के सामने नहीं, बल्कि उस बॉर्डर पर होती है जहां हर पल जान जाने का खतरा रहता है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखना ना भूलिए ABC न्यूज।